कब मनाया जाएगा भाई दूज पर्व, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दिवाली पर्व के बाद भाई दूज को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष यह पर्व 26 अक्टूबर 2022 बुधवार को दिन में मनाया जाएगा। दिवाली के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण के कारण इस पर्व को 26 अक्टूबर के दिन मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाई दूज पर्व को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे इसकी कामना भी करती हैं। आइए जानते हैं भाई दूज पर्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:42 से शुरू हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 27 अक्टूबर दोपहर 12:45 पर होगा। भाई दूज पर्व, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं, के दिन तिलक का मुहूर्त दोपहर 1:12 से दोपहर 3:27 तक रहेगा। आइए जानते हैं भाई दूज क्यों, कब और कैसे मनाई जाती है। जिस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार प्रसिद्ध है और भाई बहन के प्रेम से जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह भाई दूज का त्यौहार भी भाई और बहन के प्रेम से जुड़ा हुआ दूसरा प्रमुख त्यौहार माना जाता है। दिवाली 5 दिनों का त्यौहार होता है, जिसमें सबसे अंतिम दिन भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी सलामती की दुआ मांगती हैं। इसी कारण भाई दूज का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसे में यदि आप भाई दूज से जुड़ी कथा और इसके इतिहास को जानना चाहते हैं तो आज हम आपके सामने वही साझा करने वाले हैं। इसी के साथ आपको भाई दूज कब और कैसे मनाया जाता है इसके बारे में भी जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई दूज आखिरकार क्यों और किस उद्देश्य से मनाई जाती है। अब रक्षाबंधन तो हर उम्र के भाई बहनों के लिए होता है, लेकिन भाई दूज का त्यौहार मुख्य रूप से विवाहित बहन और भाई के बीच में मनाया जाता है। जिन भाइयों की बहनों का विवाह हो चुका है उनके लिए ही यह भाई दूज का त्यौहार महत्व रखता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि ब्याही हुई बहनों के लिए ही भाई दूज का महत्व ज़्यादा होता है, बजाय कि जिनका अभी तक ब्याह नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक भाई अपनी बहन के ससुराल जाकर उसका हालचाल जानता है और उसकी कुशल क्षेम लेता है। बहन भी अपने भाई को आया देख फुली नहीं समाती है और उसका पूरा आदर सत्कार करती है। बस अपनी बहन की कुशल क्षेम जानने के उद्देश्य से ही इस पर्व की शुरुआत हुई थी, जो आज तक चली आ रही है। यही इस पर्व को मनाने का मुख्य कारण माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि दिवाली 5 दिनों का लंबा त्यौहार होता है, जिसमें कई तरह के उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इसी में आखिरी दिन भाई दूज का त्यौहार मनाने की परंपरा रही है। अब दिवाली तो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन आती है, तो उसके 2 दिन बाद जो दिन पड़ता है वही कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया होती है और इसी दिन भाई दूज का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि हम हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं। इसी दिन सभी बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उसकी पूजा अर्चना करती हैं। अब यदि आप भाई दूज के बारे में इतना सब जान रहे हैं तो आपको इसके पीछे की कहानी भी जाननी चाहिए। जब तक आपको इसकी कहानी पता नहीं होगी तब तक आप इसका महत्व और रहस्य भी नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में हर पर्व को मनाने के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई होती है। तो यदि आप भी भाई दूज का त्यौहार मनाने जा रहे हैं तो इसके लिए आइए इसकी कहानी जान लेते हैं। तो बहुत पहले की बात है, हम सभी मृत्यु के देवता यमराज का नाम तो जानते ही होंगे। तो उन्हीं यमराज जी की बहन है जिनका नाम यमुना है। वही यमुना जो नदी रूप में वृंदावन इत्यादि में बहती हैं। तो यमराज की बहन यमुना का विवाह हो गया और वह अपने ससुराल चली गई। उसके बाद बहन यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने ससुराल आने का कई बार न्योता भेजा, लेकिन यमराज जी अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त थे कि समय ही नहीं निकाल पाए। फिर एक दिन यमराज ने अपनी बहन के लिए समय निकाला और उनसे मिलने चले गए। वह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया का ही दिन था। जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर पधारे तो यमुना माता बहुत ही अधिक प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपने भाई के स्वागत में कोई कमी नहीं रहने दी और उनकी पूरी आवाभगत की। उन्होंने यमराज को नाना तरह के पकवान बनाकर खिलाए।
अपनी बहन के द्वारा इस तरह का स्वागत और सत्कार देखकर यमराज जी भी बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपनी बहन को वरदान मांगने को कहा। जब यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान मांगने को कहा तो इसके उत्तर में यमुना ने उनसे यही वरदान मांग लिया कि अब वे हर वर्ष इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने यूं ही आया करेंगे। यह सुनकर यमराज जी ने भी उन्हें यह वचन दे दिया और वहां से चले गए। उसके बाद से हर वर्ष यमराज जी अपनी बहन से मिलने भाई दूज के दिन आने लगे। बस तभी से हर भाई भी अपनी विवाहित बहन के घर उसकी कुशल क्षेम जानने भाई दूज के दिन जाने लगा। अब बात करते हैं कि भाई दूज का त्यौहार आखिरकार मनाया कैसे जाता है। तो इसे मनाने की विधि भी एकदम सरल है। यह रक्षाबंधन के समान ही है, लेकिन इसमें राखी नहीं बांधी जाती है। हालांकि बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र या मूली का धागा अवश्य बांध सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाने का प्लान करते हैं। अब यह निर्भर करता है कि वहां जाना संभव है भी या नहीं, लेकिन हर भाई को इस दिन अपनी बहन के ससुराल अवश्य जाना चाहिए। बहन भी अपने भाई के आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार रखती है। इसके लिए वह एक दिन पहले से ही तैयारियां करने में लग जाती है और कई तरह के पकवान बना लेती है। इसके बाद जब उसका भाई घर आता है तो वह उसकी बहुत आवाभगत करती हैं और उसका सत्कार करती हैं। भाई भी अपनी बहन का हालचाल जानता है और उसके बारे में पूछता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारियां आप समझ पाए होंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए। इस जानकारी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।